शेयर द स्क्रीन। मैं होस्ट बना देती हूँ बैक। हाँ, अभी होस्ट आ गया आपके पास। अब आप पहले मिरर वर्क की बुक का शेयर कर दो। साक्षी नथानी जी, यस। आप ताइवान से आए हो हमारे लिए इंडिया में हमको सिखाने के लिए मिरर वर्क। ये हमको हमारे बहुत आगे ले जाएगा ये मिरर वर्क। और हम किया है साक्षी के साथ, अब दोबारा हमारे साथ और वो उनकी आशीर्वाद है हमारे ऊपर जो बार बार आ रहे हैं और हमारे साथ हमको प्रेम बांटने के लिए। सो साक्षी जी वेलकम आपको, तहे दिल धन्यवाद। धन्यवाद थैंक आप यू। और टू यू। थैंक यू सो वेलकम साक्षी मैम। मच। आपकी ब्लेसिंग्स है, और आप सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। और इस बार हम मिरर वर्क के साथ में यू कैन हील योर लाइफ लेकर आए हैं। लुइस हे की दोनों किताबें हैं, और दोनों बुक्स ने बहुत लाइफ चेंज किया है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आज खुशी जी का भी बहुत थैंक यू, जो मुझे हेल्प करेंगी रीडिंग के लिए। खुशी जी, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। हाँ, बुक बुक शेयर कर दीजिए यहाँ पे शेयर स्क्रीन के साथ में। मैं तब तक तो इंट्रोडक्शन। मैं विद ऑप्शन कौन से वाला लेना है? यहाँ पे गूगल ड्राइव है, इमेज डॉक्यूमेंट्स है, आप पहले वेब व्यू। आप जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है ना बुक का शेयर, वो आप हिंदी का खोलो अपनी कंप्यूटर पे, फिर शेयर कंप्यूटर स्क्रीन करके फिर पेज बुक मैं ले। तो मैम फोन से यूज कर रही हूँ। ओ अच्छा, तो फिर आप मुझे होस्ट बनाओ, मैं करती हूँ। बनाया हुआ होस्ट। ओके, मैं खोलती हूँ। बिना होस्ट के आप खुशी साक्षी जी होस्ट है आप मैम, चालू ही नहीं कर सकते। होस्ट है, होस्ट एक होस्ट कर दो। ये हाँ देखो मैम, होस्ट हो आप, है हाँ, ना? मैं हो गई हूँ। हाँ, मैं शेयर स्क्रीन करती हूँ। एक्चुअली शांति जी को प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट स्क्रीन के ऊपर। अभी ये दिख रहा है यस सबका स्क्रीन? यस, वेरी यस। गुड, Yes. वेरी गुड। ओके, थैंक यू। हाँ, तो एक सेकंड। तो साक्षी जी यहाँ पे प्रेम करो खुद से, तो खुद इस से प्रेम करो। भाषा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हाँ, एक सेकंड हेमा जी, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी। आप लोग को दिख रहा है क्या? बुक दिख रही है? नहीं ना? नहीं, अभी ब्लैक स्क्रीन है। हाँ, वो मुझे दोबारा से करना पड़ेगा लग रहा है। गुड आफ्टरनून साक्षी जी, मैं कर सकती हूँ शेयर। सपना अच्छा, बोल रही हूँ। ठीक है। मैं एक बार ट्राई आप करती मुझे हूँ। होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर कर सकती। हाँ, मैं दोबारा तो ट्राई। उनको 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 रिकॉर्डिंग करने की अथॉरिटी मिलेंगी तो वो कर पाएंगे, तो वो पूरा उनको समझाइएगा आप। यस। सपना जी, साक्षी जी रिकॉर्डिंग करते हैं बिना पासवर्ड के और इसके। नहीं, मैं शेयर करने के लिए बोल रही थी। हाँ, तो पीडीएफ शेयर करो भली, लेकिन अगर के हाथ में आती है तो फिर आपको पूरा समझना हो। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं, उनको होस्ट रहने दो, मुझे को होस्ट बनाओ ओके। तो। तो को होस्ट का ओके, प्रोविजन है। कोस्ट इसमें मेरी मीटिंग में नहीं, मीटिंग में कोस्ट नहीं है। हाँ, अभी दिख रहा है ओके। ना सबको? हाँ दिख रहा है। अभी आ गई ना? ओके, तो ये मिरर वर्क। नहीं नहीं दिख रहा है। नहीं आ रहा है? मुझे दिख रहा अभी है। यस। दिख रहा यस, है? यस, यस। ओके। हाँ, तो मिरर वर्क लुइस हे की एक बुक है। लुइस हे एक अमेरिकन लेडी हैं, जिन्होंने थी 2017 में उनकी डेथ हुई। और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए जब उनकी लाइफ में, जस्ट सेकेंड, उन्होंने मिरर वर्क चालू करी। मिरर वर्क एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम सेल्फ लव करना सीखते हैं। तो मिरर से कैसे सेल्फ लव किया जा सकता है, ये 21 डेज की एक बुक है, जिसमें हम
जानेंगे कि कैसे सेल्फ लव कर सकते हैं खुद से। और जब हम खुद से लव करना सीखते हैं तभी हम दूसरों को समझ पाते हैं। दुनिया से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर के हम जी रहे हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिला है, इसने मुझे ये कह दिया। बट बेसिक रीजन क्या है कि ये सब हम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारा ही अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये चीजें हमारे तक आ रही हैं। तो ऐसा क्या है, आपको लगेगा कि सामने वाले ने मुझसे गुस्से से बोला है, मैंने गुस्सा नहीं दिखाया। तो ये छोटी छोटी चीजें क्या है, इसकी डेप्थ में जाकर के हम मिरर वर्क के थ्रू जानेंगे कि कैसे सामने वाले का जो डिफरेंट बिहेवियर है जो हमें नहीं पसंद आ रहा है, बट स्टिल हमने कैसे उसको अट्रैक्ट कर लिया। हाँ, आप खुशी जी पढ़ते जाइए। आपके पास बुक है हिंदी की, या आप इससे पढ़ेंगे? मैं अभी इससे पढ़ रही हूँ क्योंकि उसमें डाउनलोड हो रहा है कंप्यूटर में ना। ओके ओके। मैं इधर से पढ़ लेती हूँ। उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने पास में एक मिरर नहीं है तो एक टेबल मिरर इस तरह का आप ले लेंगे। एक छोटा टेबल मिरर आप खरीद सकते हैं। यस यस, सिसिलिया जी दिखा रही है। तो इस तरह का मिरर आप ले लीजिए। ये टेबल पे मिरर रहेगा। इसकी एक्सरसाइज के साथ में आपको रोजाना मिरर के सामने बैठना होगा और बैठ करके आपको अपनी रीडिंग करनी होगी। मतलब जो अफर्मेशंस होंगी उसको बोलना होगा। ठीक है, रीड करिए। मिरर वर्क, उससे प्रेम करें। और मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजन का स्वागत है। यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लविंग योरसेल्फ उससे प्रेम करो पर आधारित है। अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना और एफर्मेशन दोहराना। स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है। मैं लोगों को मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो करना तब सिखा रही हूँ जब से मैं एफर्मेशन सीख रही हूँ। सीधे शब्दों शब्दों में जो भी हम कहते हैं, सोचते हैं, एफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सारी बातें, आपके मन में चल रहे सारे विचार एफर्मेशन की एक धारा है। ये एफर्मेशन आपके अवचेतन के लिए आदेश है जो सोच और व्यवहार के स्थापित करते हैं। सकारात्मक एफर्मेशन आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एफर्मेशन वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके प्रति प्रतिबिंबित करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए हैं तथा प्रवाहित है। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है यदि एक खुशी भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। तो ये मिरर के सामने बैठ करके आप लोग को लगेगा कि मिरर ऐसा क्या कर सकता है जो अब तक हम खुद नहीं कर पाए। मिरर के सामने हमने बहुत बार टाइम बिताया है। बिताना, उसे बिताना नहीं कहेंगे। बेसिकली हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, तैयार होते हैं, चल देते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, ब्रश करते हैं, अपना जो भी करना है, मुंह धोना है, धोते हैं, देखते हैं, आ जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपको आपको शायद एहसास ना हो कि हम एक अनजान चेहरे को देख रहे हो ना, उस तरीके से हम उसके साथ ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब खुद के साथ देखते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं, तो एक एक प्रेम आना चाहिए। वो प्रेम कैसे आएगा, वो हम मिरर से करना सीखेंगे। आप खुद ट्राई, जिन लोगों ने कर रखा है वो लोग इस बात को फील कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उन्हें बहुत अजीब लगेगा शुरू में। मिरर के आगे अगर आपको मैं कहूं कि 10 मिनट आपको मिरर के आगे खड़े होना है, तो आप बोलेंगे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, क्या करेंगे मिरर के आगे खड़े होके, समझ ही नहीं आएगा। तो ये चीज, इसमें मिरर एक्सरसाइजेज हैं, जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको करने से आपको समझ में आएगा कि हम क्या करें जिससे हम खुद से कनेक्ट हो। यस। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले जितना अपना ध्यान रखते थे
उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह जो अभी हुआ है ना, ये बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे फिर भी प्रेम करता हूँ और हमेशा करूंगा। हाँ, तो किसी बच्चे के पास में अगर कोई बच्चा गलती करता है और वो जाता है अपनी माँ के पास जाता है, माँ उसको बोलती है, पुचकारती है, गले लगा लेती है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा कितना कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने आप को आज तक कितनी बार कर्स करते आए हैं, कितनी बार हम गिल्ट में जिए हैं कि कितनी सारी चीजें हमारे से हो गई, यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। पर कोई हमें कहने वाला नहीं था कि इट्स ओके, हो जाता है ना। और जब कोई हमें ये कह देता है तो आपने कभी फील किया है कि आप कितना लाइट फील करते हैं। वो मन की आवाज आज तक आपने सुनी नहीं होगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू, अगर आपने इसके असाइनमेंट किए तो आप मन की आवाज को सुन पाएंगे। क्या सुनने में अजीब लगता होगा जिन लोगों ने कभी नहीं सुना कि मन की आवाज होती क्या है, पर आप फील करेंगे। और जब वो मन की आवाज से आपका कनेक्शन हो गया ना, यू कैन विन द वर्ल्ड। यस। हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं का सम्मान करना शुरुआत में मुश्किल होता है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करना कहते हैं। जब आप यह काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं और यह काम आईने के साथ एक खेल का रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, मन पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। हाँ, तो कैसे मिरर के सामने बैठ करके खुद से दोस्ती करना, ये भी एक कला है जो अब तक हमने सीखी नहीं थी, अब हम सीखने जाएंगे। यस। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हाय तुम अच्छे लग रहे हो, या फिर यह कितना मजेदार काम है ना, सिर्फ। लेकिन दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता जाएगा। आप सोच रहे होंगे, इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जानते हैं तो ये बीज मन की नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोलेंगे। और आइए शुरू करेंगे। हाँ, तो यस, दैनिक ये मेडिटेशन के बारे में इसके लिए बताया है। तो हाँ, देखिए, कितनी बार आपने आपने देखा आपके आसपास में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सेल्फ टॉक करते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत होती है सेल्फ टॉक करने की। कई बार लगता है कि क्या ये बिन बिन कर रहे हैं। और या फिर आपने देखा है कि कभी वो मिरर के आगे बड़े अपने आप से कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर बोलते हैं वाओ कितना हैंडसम लग रहा है, या कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, यार कितनी अच्छी लग रही है। हम अपने आप को कहने में झिझकते हैं कि यार कितना अजीब लगेगा ना, किसी ने सुन लिया तो, या खुद ही के सामने अकेले होते तब भी इतना हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये सब चीजें करने लगेंगे ना, तो आईने के सामने, आईना क्या है, आईने के सामने आप खड़े हैं, सामने आपकी बॉडी आपको दिख रही है। जैसे आप एक यूँ समझ लीजिए, आप समझना क्या है, मतलब मैं एक सोल हूँ, ठीक है ना, मैं एक सोल हूँ और मैं बात कर रही हूँ अपनी बॉडी से। अब मैं अपनी बॉडी से ऐसे कैसे बात करूंगी, मैं अपना वो देख नहीं पा रही हूँ ना। तो मिरर वो काम करता है, मिरर मुझे दिखा रहा है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मुझे वो भगवान ने घर दिया है इसमें रहने के लिए, ताकि मैं इसके अंदर रह करके इसकी वैल्यू कर सकूं। ठीक है ना। तो मिरर के सामने हम अपने आप को देख पाते हैं, और वो आत्मा उस शरीर की तारीफ कर रहा है जिसमें उसको रहने का मौका मिला है। ये मेडिटेशन का बताया है, दैनिक मेडिटेशन कैसे डाउनलोड करें, इसमें प्रोसेस दे रखा है। बुक्स आप लोगों को सबको पीडीएफ दे दी जाएगी, और इस बुक की हेल्प से आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, 10 मिनट है खुशी जी, फर्स्ट चैप्टर आप रीड कर लो एक बार, है ना। ओके, थैंक यू मैम। मैं कंप्यूटर में से पढ़ रही हो गया डाउन। ओके। फर्स्ट डे, स्वयं से प्रेम करना। स्वयं से प्रेम करना बहुत महत्वपूर्ण है। मिरर वर्क आपके
आपको आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंध का निर्माण करने में मदद कर सकता है, आपका अपने आप से संबंध। जब आप अपना मिरर वर्क आरंभ करते हैं तो आपको यह का बहुत महत्वपूर्ण भी लग सकता है। जो चीजें मैं आपको अगले 21 दिन में करने के लिए कहूंगी, शुरुआत में उनमें से कई बार आपको बदलाव लाने की दृष्टि भी बहुत आसान लग सकती है, लेकिन मैंने सीखा है कि सबसे आसान काम अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच में आया एक छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। हम हर दिन एक अलग विषय को संबोधित करेंगे। मैं उस विषय पर आपके कुछ विचारों के साथ शुरुआत करूंगी और आपको एक मिरर वर्क एक्सरसाइज दूंगी, जिसका अभ्यास मैं चाहूंगी कि आप दिन भर करें। आप आप सुबह के समय अपने हाँ, देखिए इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज दी जाएंगी, मान के चलिए अगर आपने असाइनमेंट्स नहीं किए तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आप सुनने के लिए आए हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आज के दिन के लिए सबसे पहला टास्क ये है कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी एक सेल्फी पिक्चर ले लें। किसी की घर में कोई है तो उससे कहें कि आज की आपकी एक फोटो लें। उसको आप जितना जल्दी हो सके प्रिंट आउट कराएं, एक कॉपी जिसमें आप मिरर की एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे डे 1 पे आप वो पिक्चर लगाएंगे और फिर वहां पे डेट लिखेंगे। हमारे यहाँ के इस ग्रुप में सुधीर जी हैं, सुधीर जी को मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सुधीर जी ने ये प्रोसेस किया था और उन्होंने कंपेयर किया था उनकी डे 1 की पिक्चर, डे 21 की पिक्चर। जो चेंजेस आए थे वो अनबिलीवेबल थे। यस। हम हर दिन एक अलग विषय ये होगा। आप सुबह के समय अपने बाथरूम के आईने के सामने ये अभ्यास करने में शुरुआत कर सकते हैं, और फिर दिन भर आप भी किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की के कांच में अपना प्रतिबिंब देखें, तो आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। घर के बाहर निकलने पर आप अपने छोटा आईना रख सकते हैं, और जब भी कुछ मिनटों का समय मिले मिरर वर्क कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब आप मिरर वर्क शुरू करें तो आपके साथ एक डायरी रखें। संक्षेप में अपने विचार और भावना उसमें लिखते जाएं, ताकि आपको अपनी प्रगति का अंदाजा होता रहे। मैं आपको प्रतिदिन एक दैनिक अभ्यास दूंगी, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे जो आपको शुरुआत करने में मदद करेंगे। मेरा मानना है कि हम में से प्रत्येक के अंदर एक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति से जुड़ी एक आत्म शक्ति, जो हमसे प्रेम करती है और हमें हर प्रकार की समृद्धि भी प्रदान करती है। दैनिकी आपको इस शक्ति से जुड़ने में मदद करेगी। देखेंगे आपके अंदर वह सब कुछ है कि जिसकी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपको प्रतिदिन एक हार्ट थॉट यानी कि दिल की बात भी दूंगी, जो आपके मिरर वर्क में सहयोग करेगा, और एक एफर्मेशन भी दूंगी जो उस दिन के विषय को कार्यवंतित करने में आपकी हेल्प मदद करेगा। अंत में मैं एक गाइडेड मेडिटेशन प्रस्तुत करूंगी। मेरी सलाह है कि आप सोने से पहले शांति से बैठे और सोचें कि कैसे ये विचार आपके जीवन को थोड़ा आसान और बहुत बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन का तरीका आप पुस्तक में पढ़ सकते हैं, या आप चाहे इसका ऑडियो संस्करण भी सुन सकते हैं जिससे लिया गया है। आपके पहले दिन का मिरर वर्क का अभ्यास हाँ, अपने बाथरूम के आईने के देखिए इसमें इस बुक में आपको दिया जाएगा, एक हार्ट थॉट दिया जाएगा और एक एक्सरसाइजेस का दिया जाएगा। हार्ट थॉट में वो अफर्मेशन देगी, जो वो अफर्मेशंस होंगे आपको डेली प्रैक्टिसेस में वो अफर्मेशन मिरर के आगे खड़े होकर के दोहराने होंगे। हिंदी की बुक और इंग्लिश की दोनों बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ फॉर्म में। आप चाहें तो उस बुक के प्रिंट आउट्स करा सकते हैं, और कंप्यूटर में पढ़ना चाहे तो कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। बट आपको जो इसमें प्रोसेस दिया जाएगा वो आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि ये हर किसी का इंडिविजुअल है। आपके अंदर क्या बातें चल रही हैं बचपन से लेके अब तक। किसी ने आपको बोला तू तो हमेशा मोटी ही रहने वाली है, तेरा फैट ना, क्योंकि तेरी फैमिली हेरिडिटी से आ रहा है ना, इसलिए फैट तेरे अंदर हमेशा रहेगा। या तेरे डार्क सर्कल्स हैं, तेरी मम्मी के थे इसलिए तेरे भी हो रहे हैं। तो वो चीजें हम पकड़ के बैठे हुए हैं, बट हम उसे बदल सकते हैं। तो ये मिरर एक्सरसाइज जब तक आप करते जाएंगे तो आप प्रोसेस में डिफरेंस अपने अंदर देखते जाएंगे। यस। आपके पहले दिन मिरर वर्क के पहले दिन का अभ्यास नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने हो जाए या बैठ जाए। नंबर 2, अपनी आंखों में देखे मिरर में। नंबर 3, एक गहरी सांस ले और ये एफर्मेशन बोले, मैं तुम्हें पसंद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। नंबर 4, एक और गहरी सांस ले और कहे, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ,
मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ। नंबर 5, यह पहला अभ्यास है और मैं ये हो सकता है, लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांस लेते रहें, अपनी आंखों में देखें, यह कहते समय अपने नाम का भी प्रयोग करें। मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहता हूँ। खुशी, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ। यस। नंबर 6, हाँ, नहीं नहीं, रीड करो, बिल्कुल सही। जैसे इन्होंने अपना नाम लिया है ना इसमें, कि अपना नाम लेते हुए मैं तुम्हें प्रेम करना सीखना चाहती हूँ, ये लाइन जोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब आप मिरर के आगे खड़े होंगे ना, तो अंदर से यही आवाज आएगी कि आ गया टाइम, मिल गया, मिल गया टाइम, अब तक तो मुझे कभी पूछा नहीं था, अब सडनली मुझे पूछने आए हो। तो ये सारी चीजें आपके अंदर, जो कहते हैं ना द्वंद चल रहा है, एक अंदर वो चलता रहेगा कि अरे अब तक तो टाइम दिया नहीं, अब सडनली कैसे याद आ गई। तो कुछ वक्त लगेगा, ट्रस्ट मी, कुछ वक्त लगेगा। आप में से बहुत सारे लोग तो शायद 1 मिनट से ज्यादा टिक भी नहीं पाएंगे मिरर के आगे, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी और आप कर पाएंगे। हाँ। नंबर 6, दिन भर में जब भी आप आईने के सामने घूमें या अपना कहीं पे प्रतिबिंब देखें, कृपया ये अफर्मेशन दोहराएं, भले ही आपको यह चुपचाप बिना बोले करना मन। पहल जब आप अपना मिरर वर्क करेंगे तो वचन दोहराना आपको महत्वपूर्ण या बेवकूफ का काम लगता है। आपको गुस्सा भी आ सकता है या आपको रोने का मन भी हो सकता है, कोई बात नहीं, ऐसा तो स्वाभाविक है और आप अकेले नहीं है। याद रखिए, मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी इसी स्थिति से गुजरी हूँ और कल एक नया दिन होगा। शक्ति आपके अंदर है। आपके पहले दिन का दैनिक अभ्यास। नंबर 1, सुबह का मिरर वर्क समाप्त करने के बाद अपनी भावनाएं और जो टिप्पणियां हैं वो संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में लिख ले। आपको गुस्सा आया था या आप उसी पे दुखी थे करते हैं। या मैं आप थक मुक्तापूर्ण महसूस कर रहे थे। हाँ, मैं Yes, ma'am? पढ़ती हूँ, आप थक गए होंगे ना। नहीं मैं चलेगा मैम, आई लव रीडिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। नंबर 2, सुबह का मिरर वर्क का पूरा करने के 6 घंटे के बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और अपनी टिप्पणियां लिखें। औपचारिक अनौपचारिक रूप से मिरर वर्क के बाद कि आपने उन बातों पर विश्वास करना शुरू किया जो आप स्वयं से कह रहे थे। नंबर 3, दिन भर में ही अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर भी आपको नजर रखनी है। कुछ देर अभ्यास के बाद वह आपको आने लगा, भी आपकी आवाज आपको ब्रेक हो मुश्किल रही लग है, रहा था। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक, अभी आ रहा है आवाज? हाँ। रिपीट कर रहे हैं? दिन भर में अपने व्यवहार में या अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास करते रहने के बाद वह आपको आसान लगने लगा या अभी भी मुश्किल लग रहा था, ये आपको नोटिस करना है। एक आपको कॉपी पेन लेकर के ये चीजें नोटिस करनी है कि क्या डिफिकल्ट लग रहा था। दिन के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले जो कुछ भी आपके अपने मिरर वर्क से सीखा उसे लिख लें। अब खुशी जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप आंख बंद करके इसको सुने। ये हार्ट थॉट है, दिल की बात है। या फिर आपके पास मिरर है तो आप मिरर के सामने देखिए। जिनके पास मिरर नहीं है वो आंख बंद करके उसको फील कर सकते हैं। जिनके पास मिरर है वो मिरर में कर सकते हैं, जिनके पास मोबाइल है वो सेल्फी मोड पे कर सकते हैं। यदि हम ओके यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए मिरर वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक हिस्सा है जो विश्वास नहीं करता है कि हम इस लायक हैं, तो हम उन शब्दों पर विश्वास नहीं करेंगे जो हम आईने में देखते हुए कहते हैं। हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जब हम सोचना शुरू कर देंगे कि मिरर वर्क काम नहीं करता। इस धारणा को सच तो यह है कि मिरर वर्क काम कर नहीं करता। स्वयं मिरर वर्क से या उन दृढ़ वचनों यानी कि अफर्मेशन से जो हम बोलते हैं। देखिए, अफर्मेशन यहाँ पे वो चीज है जो हमने कह दी, उसे मान लिया, वो अफर्मेशन हो जाता है। कोई संबंध नहीं है। समस्या यह है कि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम उन सब अच्छी चीजों के लायक हैं जो जीवन में हमें दे सकता है। यदि यही आपकी धारणा है तो दृढ़ता पूर्वक कहिए, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूं। मिरर के आगे सब बोलेंगे, सब म्यूट पे हैं, सब बोलिए। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूं। जिनके पास मिरर सामने वो हाथ बाहें फैला के बोल सकते हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव
to receive. I am open and receptive to receive. आपको आपका पहले दिन का ध्यान मेडिटेशन स्वयं से प्रेम करना। हमने से प्रत्येक के पास अपने आपसे और अधिक प्रेम करने की क्षमता है। हम में से प्रत्येक प्रेम किए जाने का अधिकारी है। हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, प्रेम पाने का और प्रेम करने का तथा समृद्ध होने का। और हम सबके अंदर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत वयस्क बनने का। तो आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें, अपने आप को प्रसन्न, स्वयं को स्वस्थ देखें और अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। सारे विवरण देते हुए यह जान ले कि आप उसके लायक हैं और फिर अपने हृदय से प्रेम को लेकर उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को भरते हुए उसे बाहर जाने दें। कल्पना करें कि जो लोग आपसे प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हैं। इमेजिन करें कि आपके दोनों साइड वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। उस प्रेम को अपने बाईं ओर बैठे लोगों की ओर प्रवाहित होने दें और सुखद विचार प्रेषित करें। उन्हें चारों ओर से प्रेम और समर्थन से घेर दें और उन्हें शुभकामनाएं दें। तत्पश्चात अपने हृदय से के प्रेम को अपने दाहिनी ओर बैठे लोगों की ओर प्रवाहित होने दें तथा उपचारात्मक ऊर्जा, प्रेम, शांति और प्रकाश से घिरने दें। अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त के अंदर में न आ जाए। आपको इमेजिन करना है कि आपके दोनों साइड से प्रेम रिलीज हो रहा है और वो रिलीज होने दे। वो पूरे कमरे में भर चुका है। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें। जब वह आपके शरीर से बाहर निकलता है तो और भी कई गुना बढ़कर आपके पास लौट के आता है। द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। द मोर यू गिव, प्रेम देंगे प्रेम पाएंगे। प्रेम सृष्टि का सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। आप इस प्रेम को दुनिया में लेकर जा सकते हैं और चुपचाप उन सब लोगों के साथ बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। स्वयं से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें, इस ग्रह को प्रेम और यह जान ले कि हम सब एक हैं और यही सच है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको डाल देती हूँ ग्रुप में। ओके, इसके बाद में प्रैक्टिस करवा दीजिए ना अभी, या 2 मिनट। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कौन बोला? अभी आप थोड़ी प्रैक्टिस करवा दीजिए 2 मिनट। मिरर का भी फर्स्ट चैप्टर हुआ है, इसको मैंने रीड आउट किया है। मैं एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी ना तब मैं करवाती हूँ। अभी मैं यू कैन हील योर लाइफ की जो बुक है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताना चाहती हूँ क्योंकि हम 2 बुक एक साथ ले रहे हैं। अगर आप लोग को कैसे जमता है वो आप मुझे बाद में बता दीजिएगा, पर जैसा हमने अभी प्लान आउट किया है वो हम करते हैं प्रोसेस में, ठीक है? ओके, मैं खुशी जी आपको होस्ट बनाऊं तो आप शेयरिंग कर पाओगे कंप्यूटर पे? आज फोन पे खोला हुआ ना जूम, वहाँ पे पीडीएफ है खाली, रीड मैं वहां से कर लूंगी ठीक है, कंप्लीट। कोई बात नहीं। तो ये यू कैन हील योर लाइफ जो एक बुक है, मैं एक सेकेंड आपको बताती हूँ मैं इसका ठीक है। देखिए, लुइस है, एक लेडी है। किसी और को शेयरिंग आता है? नहीं आता है? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। लुइस है, एक लेडी है जो अमेरिका रहती थी और उन्होंने ये बुक लिखी। मिरर वर्क भी उन्होंने ही लिखी और ये यू कैन हील योर लाइफ भी उन्होंने ही लिखी। उन्होंने जो बुक लिखी है ये दुनिया की सबसे पॉपुलर बुक है और सेल्फ हीलिंग के लिए सबसे सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली बुक है। आप बोलेंगे सेल्फ हीलिंग क्या चीज है, कैसे कैसे सेल्फ हीलिंग हो सकती है? बट आपकी बॉडी कुदरत ने इस तरह से बनाई है कि आपको बाहर से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी,
हमारा ये मिशन है, इसके थ्रू, बुक्स के थ्रू अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपको कोई जीरो मेडिसिन पे आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। द होल लाइफ यू कैन लिव विदाउट अ मेडिसिन। सुनने में बहुत अजीब लगेगा आप सभी को, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे प्रोसेसेस करते हैं जो कि बताए जा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ के लिए हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे अपने बिलीव, अपने थॉट पैटर्न्स को बदलते हैं। आप सोचेंगे थॉट पैटर्न्स क्या है? क्या बचपन से आपने सुना है सीजन बदलते ही मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है, या कोई खट्टा खाती हूँ ना तो मेरा गले में खराश हो जाती है? अब आप सोच के देखिए। मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? नहीं, क्लियर है। अच्छा, किसी का मैसेज था। आप प्लीज रमन जी आप चेक करिए। तो ये बिलीफ पैटर्न आया कहाँ से, कहाँ से ये सोच बनी? सोच के देखिए बहुत गहराई से। क्या बचपन में हमको किसी ने बोला था, किसी ने टोका था, मम्मी, मासी, नानी, दादी, किसी ने, अरे ये खट्टा फ्रूट मत खा तेरा गला बैठ जाएगा? मेरी बेटी रोज बर्फ खाती है, मैं उसको हमेशा टोकती हूँ मत खा तेरा गला बैठ जाएगा। फिर मुझे लगता है मैं उसको रॉन्ग बिलीफ दे रही हूँ, फिर मैंने उसे छोड़ दिया। खा ले कोई बात नहीं, पर लिमिट में खा, क्योंकि मैं भी उस बिलीफ सिस्टम से आई हूँ ना, तो एकदम से मैं भी उसको वो अलाउ नहीं कर पाती। पर ओके, वो बिलीफ सिस्टम मैंने कितना अपने अंदर स्ट्रांगली बिल्डअप कर दिया, तो मेरी बॉडी ने उसको बोला तथास्तु, एक्सेप्ट किया उस चीज को। आप मान के चलिए आपकी बॉडी हर उस बात को मानती है जो आप बोलते हैं, समझते हैं, मान लेते हैं। ये बुक लिखने वाली लुइस हे ने खुद पे हुई अपनी इस बीमारी को ठीक किया। उन्हें एक कैंसर की बीमारी थी। सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ लव पे काम करते हुए उन्होंने अपना कैंसर को हराया। अपनी इस नॉलेज से, अपनी बुक से उन्होंने कई लोगों को, करोड़ लोगों को ठीक किया। उनकी इस किताब की बहुत बहुत बिक्री हुई। जब शुरू में उन्होंने ये बुक लिखी थी, तो उनकी फ्रेंड ने उनको तो उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने खुद के ऊपर काम किया। उन्होंने सोचा कि बीमारी हो गई है, डॉक्टर्स ने बोल दिया, डॉक्टर्स तो वही बोलेंगे आपको जो उनका प्रोसेस होता है कि कीमो की तरफ जाएंगे या जो भी करेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ बातें थी जो बचपन से सुनी हुई थी, ठीक है, और उन बातों को उन्होंने सुना। सुनने के बाद में उनको लगा कि इन बातों को यूज करना चाहिए। अब अभी भी आप जैसे मिरर की बात, मिरर के लिए बताया गया आपको, या फिर इस बुक के थ्रू आपको बताया जाएगा, आपको लगेगा कि सुन तो लिया, बट क्या इसको प्रोसेस में लेकर आ सकती हूँ मैं? लेकिन लाना, वही ना, एक स्टेप तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। जब आप स्टेप बढ़ाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे, आगे की दुनिया तभी तो आपको दिखेगी। लुइस हे की लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए थे। जब वो टीनेज थी तो उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, उनका रेप हुआ था। बाद में उनकी शादी हुई और 14 साल के बाद उनका डाइवोर्स हुआ था। उनकी लाइफ के इतने ब्रेकडाउन्स के बाद भी वो टूटी नहीं। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था। ये जो मिरर वर्क उन्होंने लिखा, तो कहीं ना कहीं वो उसको यूज तो करती थी ना अपनी लाइफ में, जिस जो उनको हिम्मत देता था कि हाँ वो ठीक हो सकती, वो मतलब सही है, या जिस भी तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देता था। 14 साल के बाद उनका डिवोर्स हुआ। उनकी लाइफ के कितने ब्रेकडाउन्स के बाद भी, बाद में 50 साल की एज में उनको सर्वाइक्स कैंसर हुआ, डिटेक्ट हुआ, जो कि यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है, उस एरिया की तरफ होता है ये। वो बहुत कुछ मोटिवेशनल चीजें सुना करती थी। जैसे आज मेरे ख्याल से यहाँ पे सुन रहने वाले सभी लोग किसी ना किसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं, तभी शायद हम यहाँ पे हैं। देखिए जब सबकी कॉलिंग होती है ना, तभी वो यहाँ आता है। बीके शिवानी को सुन रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे संदीप हैं, कई कई सारे मोटिवेशनल यूट्यूब पे भरे हुए हैं। और हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी को फॉलो करते हैं। बट फॉलो करना, लिसनिंग करना है। फॉलो करने का मतलब होता है आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर के आए। उनको ये समझ आया कि कैंसर उनको हरा नहीं सकता। देखिए कितनी बड़ी बात है, एक कैंसर पेशेंट अगर अपने मन में ये विश्वास रख रहा है कि कैंसर उनको हरा नहीं सकता, उनको प्रैक्टिस में जो जो भी अफर्मेशन, जो भी चीजें उन्होंने सुनी थी, वो अगर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आ जाए, जो भी उन्होंने अब तक सुना था, जैसे कि ऑल इज वेल, ये लाइन हमने थ्री इडियट में बहुत ही सुनी थी, बट कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑल इज वेल को अपनाया है?
मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। इस अफर्मेशन को 500 बार पढ़ा, 500 बार इस अफर्मेशन को पढ़ा उन्होंने, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ऑल इज वेल। और कमाल की बात, उन्होंने खुद को ठीक कर दिया। अगर आप सबने सीक्रेट मूवी देखी तो उसमें भी एक लेडी ने कैंसर से अपने आप को ट्रीट किया था, और कैंसर से ट्रीट करने के लिए उसने अपने आप को खुशियों में रखा था। तो जब आप सोचिए कैंसर जैसी बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है, तो हमारी छोटी मोटी बीमारियां, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये सब भी सॉल्व। यस, उनको ये समझ आया कि ये एक चमत्कार ही था, और उन्होंने अपने माइंड पे काम करके कैंसर को ठीक किया। जब उन्होंने खुद को ठीक किया, देखिए ये भी बहुत बड़ी चीज है कि जब हम खुद को ठीक करते हैं, खुद समझते हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने आसपास के और लोगों को भी साथ में लेकर के आए। मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, रमन अभी जी क्लियर। साइड। मैम बीच बीच में हल्का कट हो जाता है, लेकिन बस सही अच्छा, आ रहा है। ओके ओके ओके। मैं अपनी लोकेशन चेंज करूं, अगर क्लियर नहीं है तो मैं लोकेशन चेंज करूं। कुछ तो वाईफाई का इश्यू आ रहा है शायद। क्लियर है, क्लियर है। ओके। ये बुक जब उन्होंने ये सोचा ना, तो फिर उन्होंने, उनके दिमाग में आया कि जो भी मैंने अब तक सोचा समझा कि हाँ ये जो चीजें हैं उसको अप्लाई करके मैं ये बातें और लोगों को भी बताऊं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिखना चालू कर दिया, और एक छोटी बुक निकाली। ये बुक कोई भी प्रिंट करने को तैयार नहीं था, तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई कैसे कर सकते हैं। फिर किसी, जब उनको सब जगह से नो आने लगा, क्योंकि क्या होता है कि छोटे मोटे राइटर होते हैं तो कोई एक का एक चांस नहीं देता है, तो उन्होंने क्या किया, उसको सेल्फ पब्लिश किया। जब सेल्फ पब्लिश किया तो उनकी फ्रेंड ने पूछा तुमने कितनी कॉपीज प्रिंट करवाई, तो करी है, तो उसने सोचा 100 कराई होगी ज्यादा से ज्यादा, तो बोली नहीं 5,000। तो उनकी फ्रेंड हंसने लगी कि 5,000 कौन खरीदेगा, स्टूपिड सी बुक है। डेफिनेटली सी बात है, अभी जो यहाँ पे नए लोग आए हैं उनको सभी को ये चीज लगने वाला है कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर क्या पागल हैं जो दवाइयां लेकर के तो हॉस्पिटल खोल के रखे हैं। तो ये सारी चीजें आप जब पढ़ते जाएंगे आप समझेंगे कि वाओ, मेरी बॉडी खुद विटामिन बना लेती है, मेरी बॉडी खुद कैल्शियम बना लेती है, मुझे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बॉडी का मैकेनिज्म, भगवान ने ये जो बॉडी बनाई है ना, ये इटसेल्फ एक डॉक्टर है, एंड योर माइंड कैन हील इट जस्ट यूजिंग योर ब्रेन। और माउथ पब्लिसिटी के चलते हुए ये दुनिया भर में ये बुक पॉपुलर हो गई। तो ये यू कैन हील योर लाइफ के 15 चैप्टर्स हैं, जिनको हम वन बाय वन लेके चलेंगे, और समझते जाएंगे कि कैसे हम अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। मैं कल से ये चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आज मिरर से लेके, या कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में है तो प्लीज पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू। थैंक यू। आ, साक्षी जी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस रही। जैसे अब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको आगे झुकना नहीं है, डिस्क प्रॉब्लम हो तो, हम्म। है ना, तो बार बार ये आता है कि मेरे को ये आप झुकना रेजन नहीं है मेरे करके आइए ना, मुझे पता नहीं आप कौन बोल रहे हैं, एक्चुअली रेजन करके आइए। को। ओके। और थोड़ा वीडियो भी ऑन करेंगे ना तो समझिएगा। यस, कौन बोल रहे हैं? ओके, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी। मीनाक्षी जी हाँ वेलकम, जी, बोलिए। हाँ। हाँ जी। हाँ जी साक्षी जी, ये कह रहे हैं कि जैसे अब डॉक्टर कहते हैं कि डिस्क में वो है, चैलेंज है, तो उसके लिए आपको मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। हाँ। वो जैसे जब भी कोई काम करते हैं तो ये ध्यान आता है कि आगे नहीं झुकना है, आगे नहीं झुकना है। तो हाँ, इज इट मतलब इसको हम भी ओवरकम कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। देखिए, अभी आपका आपका जो बिलीफ सिस्टम है, देखिए इसके जो टास्क दिए जाएंगे ना, मिरर के और इसके, हमने दोनों बुक इसलिए कंबाइन लिए क्योंकि मिरर, यू कैन हील योर लाइफ आपको अफर्मेशंस देगा, और मिरर वर्क जो है ना, वो आप मिरर के सामने रह करके अपने अफर्मेशन बोलेंगे। आप आज, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज सब लोग अपनी कॉपी में
अपनी बॉडी के उन पार्ट्स को नोट करिए कि कौन कौन से पार्ट को आपको ठीक करना है। आप उन सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपने बोला कि आपको बेंड होने के लिए मना किया है, तो अब आप ये सोचिए कि बेंड होने की आपकी सिचुएशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। कब आपको पहली बार आपको रियलाइज हुआ था कि ये प्रॉब्लम हुई है। उससे पहले आप ये याद करना कि आपको किसी ने, देखो क्या होता है ना कि बहुत बार हमारे फ्रेंड्स, अब मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ मेनोपॉज का, ठीक है। मेनोपॉज के लिए बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मेनोपॉज आती है तो अनइजीनेस होती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, या फिर हेयर फॉल होता है, या फिर कई सारी चीजें बोली गई, ठीक है ना। डेफिनेटली मेरे माइंड में भी बहुत सारी चीजें अंदर गई, बट कुछ चीजों को मैंने रोका, है ना। मैंने रोका कैसे, कि मैंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने उन चीजों को अपने अंदर नहीं जैसे कि सॉरी, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मेरे पेरेंट्स को कोई बीपी का इशू, मेरे दोनों पेरेंट्स को बीपी का इशू है, लेकिन मैंने उस चीज को ये नहीं सोच के लिया कि नहीं वो कि पेरेंट्स को है तो मेरे को आएगा ही आएगा। जिस दिन मैंने सोचा उसी दिन से मेरे को वो प्रॉब्लम स्टार्ट होनी चालू हो जाएगी, मतलब स्टार्ट होने लग जाएगी, मतलब दिखते दिखते हो सकता है महीना 2 महीना लगे, बट मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद मेरी बॉडी उस चीज को प्रोसेस पे लाना चालू कर देती है। तो आपने वो प्रॉब्लम को कब एक्सेप्ट किया था, तब से धीरे 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 आपकी बॉडी उस चीज को उस लेवल तक लेकर आ गई, ठीक है ना। और जब जब वो लेवल ऐसा आ गया कि हाँ, तब आप डॉक्टर के पास गए और दिखा। अब आपको याद करने वाला ये होगा कि आपने कब वो बिलीफ अपने दिमाग में सेट किया था कि ऐसा करने से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या प्रॉब्लम है या क्या है, लेकिन अब जब आप ये कहना चालू करें, अभी देखो आप ये कभी मत करना कि अपनी दवाइयां बंद कर दो, या फिर आप अपने आप को कंप्लीटली, उन्होंने बोला झुकने को मना किया है तो नहीं जी मैं झुकना चालू कर देती हूँ, नहीं नहीं क्योंकि मैं इस बिलीफ को चेंज कर रही हूँ, वो करना मत। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने उस बिलीफ को सामने लेकर आओ कि वो कौन सी बात थी जिससे मुझे ये बीमारी या तकलीफ चालू हुई है। जब आप अपनी उस तकलीफ को रजिस्टर कर लोगे, लिख लोगे, रजिस्टर का मतलब है लिख लोगे, लिखने से क्या होता है ना, हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि ओके, अभी मैं इस अवेयरनेस में हूं कि मुझे ये तकलीफ मामी दादी मौसी नानी किसी ने तो कोई बातों बातों में कहा था और मेरे दिमाग में वो सेट हुई और वो चीज मैंने अभी ले ली, ठीक है ना। तो अब मेरी बॉडी उस चीज को उसी हिसाब से करने लग जाएगी, प्रोसेस करने लग जाएगी। आपको क्या करना है, अभी आपको मिरर के आगे करना है, वाओ मेरी बैक बहुत स्ट्रेट है। हम क्या है, ग्रेटफुल जैसे करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, अपनी बॉडी का ग्रैटिट्यूड करते हैं डेली में। तो आप अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। पर आप अगर ये जान जाएंगे कि आपका वो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया था, तो उसके ऑपोजिट हम आपको एक अफर्मेशन देंगे, ठीक है। वो अफर्मेशन जब आप मिरर के आगे 100 बार, देखिए उन्होंने 500 बार बोला, उनको कैंसर की थी, 500 बार उन्होंने मिरर के आगे बोला। तो इतनी शिद्दत है आपके अंदर कि मैं अपनी बीमारी ठीक कर लूं, तो फिर देखिए बीमारी तो गई तेल लेने आप हर बीमारी को हरा सकती थैंक यू। हैं। थैंक यू। वेलकम। हाँ, कोई और, किसी का कोई क्वेश्चन। ये अंदर अपने अंदर बिलीफ बहुत स्ट्रांगली लेकर आना होगा कि मैं ठीक हो सकती हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन। आप किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं, किसी भी। यस रमन जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। दोनों टॉपिक बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, मिरर वर्क और यू कैन हील लाइफ। और इतना जल्दी बिलीफ आता नहीं है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ दें कि हाँ हम हर काम कर सकते हैं, आई कैन डू या आई कैन हील माई लाइफ, या मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक एक पेशेंट मेरे पास है 15-20 साल से, वो घर में ही है। उसका बिलीफ है कि मैं डिप्रेशन से ग्रस्त हूँ और मैं कभी ठीक नहीं हूँ, मैं दवाई खा के ही ठीक हो सकती, जो डॉक्टर बोलेगा वही मैं करूंगा। उसको मैंने वर्कशॉप रिट्रीट सब कुछ कराया है, बट वो जो एक बिलीफ डॉक्टर डाल देता है ना, एमबीबीएस डॉक्टर, उसको बिलीफ को तोड़ने के लिए ना माउंटेन से भी ऊंचा हौसला चाहिए। बट मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ, अगर आप खुद पे काम करते, अपने लिए तो कर सकते हो, किसी के लिए, उसको मैं बोल भी दूंगा ब्रदर है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी। उसके अंदर वो विश्वास जगाना कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माय डेस्टिनी बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, दोनों बुक्स, मैं तो इस पे काम करूंगा, आई एम रेडी।
थैंक यू वाह। रमन जी। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये मिरर जो हमने साथ अब में लिया है ना, देखेंगे, वो मैं उसको बोलता भी हूँ जितना वो समझता है, वो हाँ, जब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों बुक जो हमने साथ में ली है उसका रीजन यही है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। आप मिरर के आगे जब आप शुरू में बोलेंगे, आज मुझे पता है, सपोज करिए कि मेरा वजन है 50 kg, है ना, सॉरी 60 kg, सपोज करिए मेरा वजन है 60 kg। अब मैं मिरर के आगे अपने आप को बोलूं आई एम 50 kg, थैंक यू, आई एम 50 kg। तो मिरर और मेरा माइंड क्या बोलेगा, बेवकूफ है, पर है तो तू 60 kg, है ना। लेकिन जब मैं बार बार बोलती ही चली जाऊंगी किसी बात को, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से सिल पर पड़त निशान, बिल्कुल वही काम करता है मिरर एक्सरसाइज। आप बार बार एक ही बात को मिरर के आगे बोलते चले जाएंगे, तो वो चीज सच मानने लगता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा ये जो प्रोसेस है, ये बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो उस बात को मानता है जो हम बार बार बोलते हैं। जब हम बोलते चले जाते हैं तो वो सच प्रतीत होने लग जाता है, हमारे लिए सच ही होने लग जाता है। तो हमारी बॉडी उस चीज पे वैसे ही काम करने लग जाएगी। तो आपके फ्रेंड को आप लाइए, आप उनको बोलिए, तू बस करता जा, मत दिमाग लगा डॉक्टर क्या बोल रहा है या तेरे दिमाग में क्या है, तू बस करता जा, जस्ट कीप डूइंग इट, रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे। थैंक यू रमन जी, आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। जो आप रखेंगे मैं उसको बोल दूंगा, और डेफिनेटली विल डू इट। यस, यस नेहा जी। हेलो मैम, यस। आई एम नेहा मदान फ्रॉम नागपुर। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि आज जो आपने ये मिरर वर्क बताया है, तो इसका असाइनमेंट मतलब हमने ये, आपने एक तो पहले ये बोला कि अपना जो भी है वो सब लिख लीजिए, है ना? वो और डोंट उसके वरी, बाद हमें क्या करना है? आप लोग जितने भी लोग हैं वो मिरर ग्रुप में हैं अगर, और मैजिक हाँ ग्रुप जी। में, जिस भी ग्रुप में हैं, अगर हमारे साथ हैं, नहीं है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर दे, मैं उनको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। उसके बाद में हाँ जी मैम। आपको वो असाइनमेंट दिया जाएगा, मैं वो जी असाइनमेंट जी। दूंगी, ताकि आपको पता रहे कि हमें आज करना क्या है, फिर आप उसको करते हाँ जाइए। जी। ठीक है। ओके। थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यस हेमा जी। हम्म। नमस्ते साक्षी जी। यस हेमा जी, बोलिए। मेरा तो यही क्वेश्चन था कि जैसे आप लोगों ने बताया कि भाई हम लोग मिरर वर्क में अपने आप को जब हम बात करते हैं हम्म। तो यानी अपने आप से फिर ऐसा लगता है कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मैं तो 70 की हूँ लेकिन 60 में मैं कैसे हो जाऊंगी, है ना? हाँ। यही आपका कहना था। तो यस। हम अपना बिलीव पैटर्न तोड़ने के लिए, ये राजन शाह ने भी वहां पे बताया कि जब तक रिपीटेशन में नहीं आओ तक आपका काम नहीं होगा। यस। जब आप अपने आप को रिपीटेशन में कि मैं 60 की हो गई हूँ, 60 kg की हो गई हूँ, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, यही सबकॉन्शियस में जब जाएगा तब काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, कह और रहे हैं। तो उसके बाद जब आप बोल रहे हो कि अपना जो भी ब्रेकडाउन अपने में है, तो वो आप पहले सामने लिखो कि भाई मैं किस चीज के लिए मुझे ये दर्द है। जैसे पैरों पैरों को ठीक कर, तो अब उसके लिए हम अपना बिलीव पैटर्न कैसे तोड़े, यानी क्या, यानी ऐसा बोले, जैसे मेडिटेशन के थ्रू करें कि मिरर के सामने वो क्या करें, अपने देखिए जैसे पैरों को ब्रेक डाउन है। हेमा जी, मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो वो आपके किसी बिलीफ पैटर्न की वजह से आई है। आपके क्या होता है कि अभी मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने बताया कि थायराइड आता है कि जब आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उस वजह से थायराइड आता है। अब आपको थोड़ी पता चलेगा। मैंने अभी रिसेंटली ये चीज फील की कि जब मैंने किसी को कुछ जैसे हम लोग अपने आप को रोकते हैं कि हमने किसी के लिए वो नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी, कंप्लेन नहीं करनी है, पर मैंने फील किया कि जब जब मैंने कंप्लेन किया मेरा गला बैठ गया, जब जब मैंने कंप्लेन किया गला बैठ गया मेरा। और मैंने रियलाइज किया तुरंत बाद में। तो ये अब क्योंकि आप और मैं तो इतने टाइम से इस चीज में हैं तो हम समझ पा रहे हैं, पर जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता पड़ेगा मैंने कब किया था वो कंप्लेन, तो उन्हें तो यही नहीं पता कंप्लेन वर्ड है क्या, बेसिकली उन्हें वो कंप्लेन वर्ड ही बताना अभी टाइम लगेगा। तो हर बीमारी के पीछे उनका वो थॉट पैटर्न होता है।
हर बीमारी के लिए एक थॉट पैटर्न रेजोनेट है। तो लुइस हे ने जो ये बुक दी है यू कैन हील योर लाइफ, इसके आप मतलब एंड में हर डिजीज के बारे में दिया हुआ है। पर मैं कहूंगी कि अभी आप जल्दबाजी मत करिएगा कि आप जाकर के उस डिजीज के बारे में जाएं, कि उसके हर डिजीज का एक अफर्मेशन दिया हुआ है। उस यस अफर्मेशन को आपको दोहराना है। आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा ये थॉट पैटर्न चला, तो क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता एकाएक कि ये थॉट पैटर्न चल रहा था मेरे दिमाग में। मेरे मन में किसी को लेके जेलसी आ रही थी, मैंने तो कभी जेलसी की नहीं, बट जेलसी आई थी, कहीं ना कहीं आई थी। यस यस तभी बीमारी पकड़ी है। अब हर बीमारी के लिए कोई ना कोई मतलब अफर्मेशन क्रिएट किया गया है, इसीलिए क्योंकि वो आपके वो रॉन्ग बिलीफ पैटर्न, रॉन्ग जो आपका था नेगेटिव थॉट था, है ना, नेगेटिव बिहेवियर था आपका, उसके पीछे ही आई है। तो जैसे ही हम उसका पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे तो वो बैलेंस होकर के वो बीमारी निकल जाएगी। वाह यस, बहुत अच्छा। थैंक तो यू। ये यू कैन हील योर लाइफ तो मैंने पढ़ा है, उनके पीछे वो सब चीजों का भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम अपने बिलीव पैटर्न को तोड़ने के लिए, मेरा मोटो यही था आपसे पूछने के लिए कि हम क्या मिरर वर्क करें उसके लिए, कि क्या है या नहीं। आई बिलीव, क्योंकि हाँ कि मेरे इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे बोलेंगे और जब हम मिरर के सामने बोलते हैं तो 10 टाइम्स ज्यादा काम करती है मिरर। तो क्या मैं मेरे पैर ठीक हो गए हैं ऐसा बोले। नहीं नहीं नहीं, पहले आपको ये देखना होगा जो अब अगर हम यू कैन हील योर लाइफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो पैरों के लिए आपका कौन सा पोर्शन पैर दुख रहा है ना, हम उस पोर्शन के पीछे का देखेंगे पहले रीजन, है ना। फिर उसके बाद अच्छा जैसे एक एक एक, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आज आप सब लोग अपनी अपनी जो भी तकलीफ है ना उसको नोट जरूर कर लीजिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। किसी को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी को आईज का प्रॉब्लम है, किसी को शोल्डर्स का है। आप ऊपर से लेके नीचे तक चेक कर लो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, फिर उसके बाद एक एक पे काम यस करना यस थैंक यू साक्षी जी। है जी। यस खुशी ये जी। दोनों 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 बुकों को साथ में लेके पूरा हीलिंग आप ही करोगे। हीलिंग सब आप अपने आप करेंगे, मैं जस्ट हेल्प कर रही हूँ। यस सरेंडर कर दिया है साक्षी को, साक्षी को सरेंडर कर दिया है। यस खुशी जी बोलिए। थैंक यू सो मच साक्षी मैम, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी मिरर वर्क की। और यू कैन, क्योंकि हम इसका वेट कर रहे थे कब आ पाओ, हमें ये इसके बारे में नॉलेज दो, क्योंकि जो हम जो बुक जो करा है उसमें जो अफर्मेशन है आप बता रहे हैं कि मिरर वर्क के सामने करेंगे तो और ज्यादा हो, तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया, यस और साथ में हील भी करेंगे। तो मैम मेरा यही क्वेश्चन है कि जैसे अब हम आप कह रहे हो ना अपने बॉडी में जो भी आपको चैलेंजेस है आपने उसको नोट डाउन करना है, तो हम न्यू नोटबुक लेके वो नोट डाउन, बिल्कुल। तो अगर आप 5-6 चीजें हो तो सारी की चीज सारों के बारे में लिखना है, यस सब सब 5-6 सब, चीजें जितनी भी हो। या टिप टू टो बिल्कुल एक एक चीज के बारे में नोट करिए कि मुझे क्या तकलीफ है। आप सब चीजें लिखेंगे तो वो चीज आपको को पता रहेगी कि हाँ मुझे इस पे काम करना है। और जो आप जो वो हम लोग जो होमवर्क करेंगे उसके लिए अलग नोटबुक बनानी है और ये अलग, नहीं नहीं, आप साथ ही ये में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लेके कर सकते हैं, है ना। और क्योंकि प्लीज मैं प्लीज तो थायराइड है मुझे, मैं वेट कर रही हूँ टेक अ पिक्चर, टेक कब वो दिन आएगा मुझे पता चला परमिशन। थायराइड के लिए तो साक्षी जी ये है ना भाई, इसके लिए ये आ जाएगा ना अफर्मेशन, आई स्पीक द ट्रूथ, आई हाँ अभी स्पीक फॉर अभी राइट, अभी आप आई एम देखिए, हाँ हाँ अभी मत बोलिए वरना कंफ्यूज होंगे लोग, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नहीं मैम, हम हाँ वेट कर रहे सबको हैं, दे दी जब आप जाएगी। बताएंगे तब हम तभी स्टार्ट करेंगे। हाँ राइट, आप बुक आपको सबको दे दी थैंक यू जाएगी, मैम, आप थैंक यू अपना सो अपना मच। अपन निकाल सकते हैं। जिसकी जहां पोर्शन निकल के आ रहा है ना आप उसका अफर्मेशन खुद नोट डाउन कर सकते हैं। पर पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलें, फिगर आउट करें कि आपको वो तकलीफ वो बीमारी कब कैसे आई थी, कौन सा ऐसा बिलीफ पैटर्न था जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ हुई है। हाँ लेकिन अगर वो ध्यान ही ना हो, मतलब ध्यान है एकदम ही प्रॉब्लम जैसे डिस्क की हो गई थी हाँ, तो वो तो जब क्या आप बिलीफ पैटर्न। जब आप सोचने बैठोगे तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा, नहीं याद आए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी आपका लेटेस्ट बिलीफ क्या क्रिएट हो रखा है ना कि जैसे 40 के बाद में हड्डियां वीक होने लग जाती हैं, या फिर 40 के बाद में हेयर फॉल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप देखेंगे तो आप अपने बिलीफ पैटर्न्स को देख के निकालिए कहाँ से सीजन की वजह से हो जाता है, खाने पीने की वजह से हो जाता है, हेरिडिटी से हो जाता है, कौन सा बिलीफ पैटर्न है जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपको वो चीज पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है ना।
और मिरर का सेल्फ लव रहेगा तो सेल्फ लव से हम ना सिर्फ खुद से प्यार करेंगे, आसपास के रिश्ते अच्छे होंगे, प्लस हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा। एडिशनल आपका पार्लर का खर्चा बचेगा। पिक्चर जरूर लीजिएगा। यस रोशनी जी। साक्षी जी थैंक यू सो मच। ये दोनों बुक्स लाने के लिए साथ में, ये मेरी बहुत अच्छी, जैसे माय विश इज फुलफिल्ड। ये मेरा सेकंड टाइम होगा मिरर वर्क, नहीं थर्ड टाइम होगा। फर्स्ट आपके साथ मैंने किया था, तो आई रियली फील सो मच डिफरेंस इन माय फेस। और लोग आके इतनी ना तारीफ करते हैं कि तेरे फेस में ग्लो है, बहुत अच्छा है, और एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गए थे, अच्छे हो गए थे। तो आई फील लॉट्स ऑफ चेंजेस स्टिल, बट आई वाज सो हैप्पी व्हेन यू सेड लुई है कि आप शुरू कर रहे हो। तो जो भी थोड़े बहुत चैलेंजेस है हेल्थ में, वो अभी मेरे को बिलीव है ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम वेटिंग फॉर यू टू प्रोसीड इन दिस जर्नी। या श्योर। यस लता जी। यस थैंक यू। ये सुनकर ही एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम कुछ अलग होने वाला है, मिरेकल होने वाला है। तो मेरा ज्यादा रियली रियली, और इस मिरेकल में और अगर मेरे मेरे खुद पे अगर असर होता है तो हम इस जर्नी में और कितने लोगों को शामिल करेंगे। जैसे कि शुगर आज का एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा, अभी मेरा जो है वो स्किन के ऊपर थोड़ा सा, हम क्या कहेंगे, थोड़े दाग है। तो ये सारी चीजें जो जो थोड़ा सा हमको लो कर देती है कहीं जाओ तो। क्योंकि एक चीज है ना, लोगों का बिलीफ सिस्टम, मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा का टीचर है, ऐसे कैसे हो सकता है, आपका तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे सुनने मिलता है, जैसे जब 5 साल पहले मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ, तो मुझे यही कि अरे आपका तो होना ही नहीं चाहिए था, आपको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए था। तो ये सारे सिस्टम, ये भी सारी शायद मुझे जानने मिलेगी कि अभी तक मैं भी यही कह रही थी कि यस, ये मुझे फैमिली से गिफ्ट मिला है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के नी ऑपरेशंस हुए हैं हमारे घर में। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह पहले रहे थैंक यू। हाँ, सही कह रहे हैं। ये चीजें हमने अपने सुन सुन के ही कि हेरिडिटी से ये चीजें आती हैं, ये हाँ, चीजें हाँ। आती हैं। तो पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स तो हमेशा रहती हैं। एंड आज आई एम ब्लेस्ड कि मेरी मॉम भी इस सेशन को अटेंड कर रही हैं। और वाओ। तो तो मैं यही कहूंगी कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे ही काम करने की जरूरत है। और जैसे ही आप उस पे काम करने लगेंगे, क्योंकि देखो आप जब तक ये नहीं जानोगे कि ये मेरे पास आया कहाँ से, आप कहाँ उसको अंदर डीपली रूटेड करके बैठे हो ना, उसको पहले जानना जरूरी है। तो जैसे हम मिरर वर्क में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। मतलब अप्रूव किया कि हाँ, जो है वो है, सामने है, सच है, तभी हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं, है ना। तो पहले उसको जानना जरूरी है। तो आई रियली ब्लेस कि मतलब कि मैंने भी, मेरे पेरेंट्स की कई चीजें थी जिनको अडेप्ट नहीं किया था। मेरे घर में भी स्पेक्स का था, मॉम डैड दोनों का था, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आया। मेरे ब्रदर सिस्टर को आया था, मैंने नहीं एक्सेप्ट किया कि हेरिडिटी में होता तो मुझे आएगा ही नहीं। तो ये सिस्टम आप करते जाएंगे तो चलेगा। यस। हाइट का था, मैंने एक्सेप्ट तो किया, हाइट कम रह गई थी। तो वो मैंने राइट, स्पेशली मैं चाहूंगी कि शुगर के लिए जरूर आप बताएं, यस ताकि और लोगों को भी मैं इस जर्नी में, मतलब आज शुगर इस तरीके से फैल रही है हर तरफ, आप लता और जी, उसका भी एक, हाँ आप फिनिश करें। बोलिए। नहीं आप बोलिए। हाँ, तो उस वजह से वो भी एक चीज ही है कि हाँ एक तो शुगर का नॉलेज नहीं है कि क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या खाना पीना है। और दूसरा, मतलब इंडिया में इसका भी बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। तो अगर हम, जैसे मैं आपसे सीखूं तो मैं और हेल्प कर सकूं तो बहुत ही अच्छा होगा। स्पेशली घर में मेरे हस्बैंड ही, जो पिछले 30 साल से शुगर वाले हैं। देखिए, शुगर के लिए मैं सबसे बड़ा एक पॉइंट, बोनस पॉइंट आपको सबको दूंगी कि शुगर इज बिकॉज ऑफ लाइफ में बिटरनेस है, बहुत बिटरनेस। अच्छा। तो इसलिए उनको तो मिरर एक्सरसाइज द मस्ट है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट है, ले आइए उनको मिरर क्लास में।
वो तो करेंगे, वाह रियली तो कमाल ही होने वाला है। मिरर वाह सेल्फ लव वाह एंड इट विल रियली, आप उनको बोल दीजिए कि अपना अपना जो नंबर है ना वो चेक करवा ले, ब्लड टेस्ट करवा ले, और फिर उसके बाद में इस क्लास के बाद में फिर दोबारा चेक करवाएं। अगर उन्होंने कंसिस्टेंट होके किया तो आई कैन अश्योर यू कि डिफरेंस हम्म आएगा। हम्म। वाह। थैंक तो बहुत नेक्स्ट बढ़िया। नेक्स्ट नंदिता जी। हाँ जी। जैसे साक्षी जी आपने बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका मतलब रूट कॉज पता होना चाहिए। मेरे को एक्चुअली हैंड्स में ना बहुत सालों से प्रॉब्लम है, काफी साल हो गए। तो मैंने ट्रीटमेंट भी किया, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। मैंने बीच बीच में करके छोड़ दिया, ठीक हो जाती थी प्रॉब्लम। अब काफी टाइम से मैं 7-8 महीने से मेडिसिन कर रही हूँ। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है, मतलब 90% मेरे हैंड्स ठीक हो गए। मुझे एक्चुअली पहले पता ही, मेरे को ये नहीं पता मेरे को प्रॉब्लम कैसे हुई। थोड़ी थोड़ी हाथ में रहती थी, कभी किसी फिंगर में हो जाती थी, कभी किसी फिंगर में। अब लास्ट ईयर से मुझे बहुत ज्यादा पूरे दोनों हैंड्स में होने लग गई थी प्रॉब्लम। फिर मुझे अभी दो मतलब 4-5-6 महीने पहले मुझे डॉक्टर ने, किसी ने बताया था कि आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम है। मुझे तो प्रॉब्लम का नाम ही नहीं पता कि, मुझे ऐसा लगता था कि जब वेदर चेंज होता है तो मुझे दिक्कत होती है। उस समय होता ऐसे ही था, जब भी वेदर चेंज होता था तो मेरे ड्राइनेस, बहुत रेडनेस हो जाती थी, इचिंग बहुत ज्यादा होती थी, तो मैं दवाई ववाई खाती थी ठीक। अभी मुझे पता, यही नहीं पता था कि भी प्रॉब्लम थोड़े से शुरू हुई थी, हल्का था, जैसे फिंगर में स्पॉट हो गया था, तो उसके, तो मैं कहाँ से वो रूट कॉज ढूंढूं कि कैसे हुई प्रॉब्लम। देखो आपने कहा ना कि उसका आपको देखो पता। आपने आपने क्या किया कि हमारी जनरली बॉडी का वो पार्ट मतलब बीमारी में आता है जब हम उसको इग्नोर करते हैं या हम उसके लिए कुछ ना कुछ कर्स कर हाँ, देते हैं इग्नोर तो मैंने किया है, वो मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ। बच्चे भी मेरे अभी कहते हैं कि आपने अपनी बीमारी को खुद बढ़ाया है। आपने देखो आपने क्या किया होगा ना कि आपके आसपास किसी पर्सन को हुई होगी ये तकलीफ, आपने देखा होगा, या फिर आपने कोई न्यूज आर्टिकल या नहीं नहीं, मैगजीन या नहीं, कोई पिक्चर में देखा होगा, है ना? कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं किसी से को भी नहीं। मेरे को तो फर्स्ट टाइम हुई, मतलब मेरे को खुद ही नहीं पता था कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। मुझे हाँ, पता ही नहीं था। ये तो मुझे नाम नहीं अब पता। इतने सालों बाद, 8-10 साल बाद पता लगा कि हाँ, डॉक्टर ने बोला कि आपको सिरोसिस है और ये ठीक नहीं होता है बिल्कुल भी। डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला, तो मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैं कहा नहीं, आप जो बोल रहे हो ठीक है। फिर मैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गई, मैं क्या, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोला है, तो यह ये हाथ का काम है। मतलब अगर हाथों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो मेरे को, मतलब घर के सारे काम लेडीज के लिए तो हाथ से ही होने, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है, मतलब इस तरह सर्वाइव कर। तो उसने कहा कि आप मेरे से मेडिसिन खाओ, और जब ये ठीक हो जाए तो उसको जाकर अपने हाथ दिखा देना कि उसने ये बोला कैसे कि आपको ये बीमारी नहीं ठीक हो। अभी मेरे हैंड 99%, मतलब 95% ठीक है। लेकिन जो मतलब 6 महीने पहले देखता था तो कहता था कि तुम काम कैसे करती हो, पूरी ऊपर वाली लेयर मेरी मतलब बिल्कुल उतर जाती थी, और उसमें से ब्लड और कट वगैरह, मतलब बहुत ही देखिए बीमारी के बैड बारे में कंडीशन इतना थी। मत बताइए, हम अभी लोग यहाँ पे बीमारी के लिए ब्रेक डाउन वर्ड यूज करते हैं, तो ब्रेक डाउन वर्ड यूज करिए, ठीक है, कि जो भी तकलीफ हो रही है। और देखिए ये जो बीमारी रहती है ना, इसके कई रीजंस रहते हैं, मेरे हस्बैंड को भी ये तकलीफ रही, लेकिन जो भी है ना, बेस अब आपको जो करना है, अब आप ये नहीं आपको समझ में आ रहा कि मुझे ये तकलीफ कहाँ से आई, जब आप सोचने लगोगे तो मे भी शायद आपको याद आ जाए, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या है? टू सेल्फ लव स्टार्ट करना, ठीक है ना? और इसके पीछे देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि लुइस हे ने खुद आपको ये चीज बताया है कि आपको अगर कोई तकलीफ आई है तो उसके पीछे आपका कौन सा ऐसा थॉट पैटर्न था जो आपको ये तकलीफ में लेकर के आया है, ठीक है? तो जब आप वो थॉट पैटर्न करोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ऐसा तो था, क्योंकि आई हैव सीन कि उसका, वो भी मैं बताती हूँ। अभी एक्चुअली मेरी सिस्टर भी ना मैजिक बुक से जुड़ी हुई है, तो अभी ऐसी 4-5 दिन पहले उससे बात हो रही, तो कह रही कि मेरे पास हील योर लाइफ बुक है, तो मैं तेरे को उसमें से देख के, तो उसने जो मतलब कॉज इसका बताया ना, रियली यस, मतलब वो फिर क्या कहते हैं, मेरी सिस्टर कह रही कि ये तेरे को प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। मैं कहा हाँ। तो मतलब वो जो उसमें अफर्मेशन लिखी है वो, और जो उसने रूट कॉज बताया वो वाकई में मतलब है। जो उसने मुझे बुक में से देख के, फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देख तेरे लिए ये लिखा हुआ है बुक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अफर्मेशन भी लिखी, ये यस प्रॉब्लम हो, यस, यही वाली सेम मतलब। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उसने बताया तो मैं, फिर मेरे दिमाग में आया कि भी ये है प्रॉब्लम। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आप मतलब सच उसमें बहुत अच्छा, मेरे को तो उसने थोड़े स्क्रीनशॉट भेजे थे 3-4 पेज के, तो मैं हाँ खुद देखकर चौंक गई कि इस बुक में, मतलब उससे पहले आप बता चुके थे कि मैं ये
तो उसने मुझे बताया, मैं कहा हाँ ये हमारी बुक शुरू होने वाली है। तो फिर उसने मुझे 3-4 मतलब बेटी के लिए मैंने जैसे पूछा, तो जो उसने कॉज बताया बिल्कुल एग्जैक्ट आप मानोगे वही चीज है। मतलब मैं देख कर हैरान होगी कि भी इस बुक में इतना कुछ इतना डीपली है। मतलब बाकी मैंने बुक नहीं पढ़ी, सिर्फ उसने मुझे 3-4 स्क्रीनशॉट भेजे थे कि भी ये तेरे लिए, ये उसके लिए अफर्मेशंस बोल तो ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन पुरानी ही बात है। तो आप अगर है आपको प्रॉब्लम, उसका कॉज भी लिखा हुआ है कि आप अगर सोचो तो है एक्चुअल सो में कि भी ऐसा नंदिता जी, वो आपके सो साथ नंदिता स्ट्रेस जी, भी। हाँ नंदिता थोड़ा जी, दूसरों को हाँ भी जी। मौका दें बात करने, दूसरों को भी मौका दें। अभी हम ओके हील ओके। योर लाइफ में सब हमारे को साक्षी जी बरोबर वहां उस मुकाम तक पहुंचा देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो अभी दूसरों को भी मौका दें। हमारी कौन सीमा जी है? राजकुमारी जी हैं पहले। राजकुमारी जी आप बताइए, थोड़ा शॉर्ट में हाँ बताइए क्योंकि हम बस 5 मिनट और लेंगे। हाँ। हाँ मैं बोल रही थी कि इसको हेयर का भी हो जाता है क्या? सब 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 प्रॉब्लम्स के सब लिए हो जाए। सॉल्यूशन रहेंगे। आप कंप्लीटली अपने आप ओके को ओके। रिकवर कर सकते हैं अपनी बीमारी का, जो भी आपका। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस मुझे से थोड़ा सा हेयर फॉल का था तो मैं बोली ये हो जाता है क्या? वैसे हेयर वो फॉल है, सब हेयर ब्लू पैटर्न ट्रांसप्लांटेशन सबके बोलेंगे। टूटेंगे, सबके ब्लू पैटर्न जो है ना, वो पढ़ते हाँ हाँ पढ़ते यू कैन ही लाइफ के जो चैप्टर आएंगे तो उसके हाँ ऊपर पूरा समझाते रहेंगे। अभी तो आज स्टार्टिंग है। और उन्होंने बोला है कि जैसा जो भी आपके बॉडी में ब्रेकडाउन है, कोई भी चीज का, अगर पेन है, थकान है, बालों है, कमजोरी है, पैरों है, कौन सी भी बात हो, उस सभी को आप लिख के रखें। धीरे धीरे साक्षी जी पूरा बताएंगे आपको। यस, हम चैप्टर साक्षी जी, वाइज इससे देखेंगे। स्पेक्स भी निकल जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका नंबर पीछे आ जाएगा, हाँ। बिल्कुल आ जाएगा। आप ओके लिख ओके, लीजिए प्लीज, थैंक यू। आप सब लिख लीजिए। हाँ हाँ मैं लिखूंगी, मैं लिख लेती हूँ। यस और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? यस 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 हाँ, यस। यस यस सीमा जी यस। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ वेलकम। जी सीमा थैंक जी। यू साक्षी जी, वेलकम। यस सीमा जी। आपसे मिलके अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी, मिरर वर्क बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू सीमा जी। साइटिका का इश्यू है मुझे, अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वाह बिल्कुल, ये वाह, कॉन्फिडेंस ही चाहिए हमें। वेरी गुड, वेरी ये नाइस। बात करो ना, ऐसी डन वाली बात करो कि अब मैं ठीक हो जाऊंगी। ये डन, यस मुझे बहुत खुशी हो रही है मैम। मेरा ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे इस क्लास में फरिश्ते आ गए हैं। सो हमारे शेरिन शेरिन ताज। रिन जी जी नमस्ते सभी को। नमस्ते। हाँ इस ग्रुप में मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन हुई हूँ, थोड़े दिन ही हुए हैं। हम्म। लेकिन ये मिरर वर्क मैं पहली बार कर रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक हेमा जी का तो कि बहुत बहुत धन्यवाद। वो यू। तो कितनी अच्छे अच्छे बातें बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा साक्षी जी, तो आप तो उस फरिश्ते के जैसे हमारे लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक डाउट था। हाँ मुझे ब्रेक डाउन है, मैं कुछ वर्क कर रही हूँ तो हम्म मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कि मेरा सर्वाइकल पेन और मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। हम्म तो उससे मैं होपोनोपोनो करके सर्वाइकल का ठीक हो रहा है। हम्म अभी कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करना है मुझे। और वाह, आपने बताया कि शुगर का तो ठीक हो सकता है बोल के अभी बोला, हम्म तो इस वजह से मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि मेरी माँ, मेरे मदर को 60 इयर्स के, उनको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता है, हम्म। तो वो कैसे इस पे वर्क कर सकते हैं? वो उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, पर वो आईने के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल करके कुछ हम उनको लाइन देंगे, वो तो बोल सकती है ना। हाँ हाँ बस तो इतना भी कर जी। लेंगे ठीक है। कोई बात नहीं, हाँ इतना भी जी। करेगी तो ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बेंगलुरु से बोल रही हूँ। ओके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू सो मच। यस हाँ जी, तमन्ना। यहाँ पे तमन्ना तमन्ना बनवानी। तमन्ना जी का हम लास्ट लेंगे। यस तमन्ना जी बोलिए। गुड आफ्टरनून दीदी। गुड दीदी आफ्टरनून। ये जो आईसाइट की जो इशू अभी बात हुई, तो क्या हम दूसरों के लिए कर सकते हैं? बिकॉज मेरी डॉटर 13 साल की है। नहीं तो आप बेटी को बोलिए ना, 13 साल की है तो क्या हो गया। मिरर तो आप सेल्फ के लिए ही कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते हैं।
मिरर के लिए खुद को ही आना होगा। आप बेटी को तैयार करें, उसको बोले बेटा बस कुछ नहीं 10 मिनट खड़े होके मिरर के आगे ये सेंटेंस में दे रही हूँ, आप पीपी पे लिख के। जैसे इसके जैसे कुछ असाइनमेंट्स आप बताएंगे हाँ तो क्या हम मैं उसको बोल सकती करके तू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर ऐसा हाँ 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 हाँ। आप उसको वो कोई कुछ करें। पर्टिकुलर इशू है तो आप उस इशू को उसका जो अफर्मेशन आएगा ना उसको मिरर के ऊपर चिपका दीजिए और उसको बोलिए बस इसको देख के रोज अपनी आईज में आंखें डाल करके, 1-2 दिन उसको देख के पढ़ने में लगेगा, फिर याद हो जाएगा तो बोला अपनी आंखों में आंखें डाल करके अफर्मेशन बोल रोज, तो अपने आप ठीक हो साक्षी जी, अब जाएगा। बच्चे अगर आईने में तो बच्चे फास्ट अपने कपड़े वपड़े देखते हैं, तो उनको पहले स्टार्टिंग में आई एम वेल्दी और डांस यस करते करते उनको सिखाओ, तो यस। फिर बोलो बेटा आप ये भी करो, तो उनको आदत आ जाएगी, आदत में आ जाएगा। पहले पहले आप तमन्ना जी खुद पे काम करिए कुछ दिन, फिर अपनी बेटी को लाइए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो फिर आप अपने बच्चों को भी करवा सकते, हाँ ठीक है ना। तो बच्चों को तो हम अपने आप हैंडल कर सकते हैं ना, उनको ऐसे और थोड़ा ठीक है लॉलीपॉप जी। खिला के बच्चों को कर सकते हैं ना। यस। हाँ दीदी ठीक है, हाँ आई हाँ, एग्री। सुनीता जी हम आपका थैंक क्वेश्चन यू। कर लेंगे, हम लोग 4:15 नहीं, का। सुनीता जी को ले लो सुनीता जी, अभी ओके आखिरी एक है, बाकी बस लास्ट ओके ओके। सुनीता जी। यस सुनीता जी बोलिए, हम भी अश्विन मैम जैसे हो गए हैं, ले लेते हैं। सुनीता जी, सुनीता जी आइए आइए, नहीं तो फिर मुझे आप मुझसे नाराजी कर लोगे। यस सुनीता अनम्यूट जी। योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट अनम्यूट। जी मेरा बिलीव ये है, जो मेरा एक डाउट सा है कि जैसे मेरे घुटनों में थोड़ा चैलेंज है, तो डॉक्टरों के अनुसार कि राजमा छोले या मतलब ये कड़ी ये चावल ये सारी चीजें छोड़नी होंगी। मैंने बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है, और जिस दिन मैं खाती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा बिलीव बन गया है या क्या है कि मैं जब खाती हूँ तो मुझे बाकी लगता सब है म्यूट, बाकी कि सब ये म्यूट। हो रहा है मेरे साथ। हाँ मैं उसी तरह कैसे देखो, करूंगी? उसी तरह देखो, म्यूट करो। खुशी कहाँ गई? यस। ओके, तो सुनीता जी ऐसा है कि जो खाने को लेकर के जो रॉन्ग बिलीफ आता है ना, उसके बारे में हाँ जी, शॉर्ट में बताती हूँ आपको कि हाँ जी, यहाँ आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट टाइम जब आप छोले और राजमा जब आप खाने बैठोगे ना, तो उसको सामने रखना और उसको बहुत हाँ सारा जी। प्यार देना। वाओ, थैंक यू छोले, ओके, तू कितने टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बचपन से खाती आ रही हूँ, बहुत मजा आता है तुझे खा के, तुझे खा करके मुझे प्रोटीन मिल रहा है, वाओ। और भी पढ़ लीजिए क्या क्या मिलता है, जो भी मिलता है कि वाओ तुझे खाने से तो मेरे को मेरी आत्मा ही तृप्त हो जाती है, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मेरा इतना स्वाद कितना आता है इसमें, रोटी से लगा के चावल के साथ खाती हूँ, मजा आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तुझे खा के तो मुझे बहुत एनर्जी आती है। ऐसा सब बोल के और फिर उस चीज को आप ग्रहण करेंगे तो ट्रस्ट में आपको वो इशू नहीं होगा, नहीं होगा। जो कर डॉक जो जो साक्षी जी डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको मत लो, तो देखो उस बिलीफ डॉक्टर्स को अपना काम भी कर रहे मुझे हैं, हम छोड़ना। डॉक्टर से उलझेंगे नहीं, हम डॉक्टर से ठीक उलझेंगे है, नहीं, उनका काम है बोलना, उन्होंने जो पढ़ाई की है बेचारों ठीक ने है, इतना पैसा दिया है भाई। तो हाँ, उनको अपना काम करने ठीक है, दीजिए, हाँ, लेकिन आप बिल्कुल जो बिल्कुल खा रहे हैं बिल्कुल। उसको अच्छी भावना के साथ अच्छे हम्म। अफर्मेशन बोल के खाएं, आपको वो तकलीफ नहीं, ठीक है। मुझे जिस जर्नी में हम पहुंच गए हैं उसमें हमें आपकी बातों पर विश्वास करना ही करना है। पर यस मेरे को ये बहुत टाइम से था कि मुझे ये क्वेश्चन अब डाउट निकालना ही निकालना है। आई गॉट माई आंसर। थैंक यू, थैंक यू, मुझे थैंक मीठे यू, को लेकर के था थैंक यू। इशू कि मैं जब भी खाती थी मुझे लगता था मुझे बहुत नींद आएगी नींद आएगी, लेकिन अब मैंने बोलना चाहिए, जब भी मैं मीठा खाती हूँ मैं बोलती हूँ कि वाह मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे इसको खा के बड़ी अच्छी खुशी मिलती है, वाह, बहुत अच्छा लगता है, तो अब मुझे वो इशू नहीं होता है। तो साक्षी जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो रिकॉर्डिंग को थोड़ा एंड करेंगे, तो बाकी 1-2 मिनट थोड़ा सा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप सब लोग अपनी पिक्चर जरूर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज वो लेने के बाद आप ही को मजा आने वाला है, ठीक है। फिर एक दिन हम शेयर करेंगे कि कैसे लोगों जो क्लास के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो मिरर एक्सरसाइज के बाद में उनके फेस पे जो डिफरेंस आया था वो उनको बहुत मजा आया था।